नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस से। नंबर सिस्टम PYQ 2023 के जुलाई के आए हुए सारे क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 देखने से पहले पार्ट नंबर 1 जरूर देखें ताकि आपको एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 11 से विभाज्य का रूल आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऑल्टरनेट का सम और ऑल्टरनेट का सम करके डिफरेंस करा तो वो 0 या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। चलिए, 9 18, 9 3 27 और 4 1 31, 5 7 10 15 और ये 15 30 नहीं बैठा। 9 18 22 और 7 5 12 नहीं बैठा। 9 18 9 3 27 26 7 4 11 नहीं बैठा। सही है। 9 18 21 7 3 10 बैठ गया। इट्स ओके। देखिए, एक चीज देखी जाएगी इसमें, यदि कोई क्वेश्चन इस तरह का आए तो आपको क्या करना है, कोशिश करो चेकिंग पीछे से करो, क्योंकि सिंपल बच्चा आगे से चेकिंग कर रहा होगा, आप पीछे से करने की कोशिश करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर 27। कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? नहीं है। चलिए, 8 16 3 ये आंसर कंफर्म। चलिएगा, m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है। 3m को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? समझो, यदि मैंने m को 7 से विभाजित किया और कोई शेषफल बचा p, समझो रूल समझो, m को 7 से विभाजित किया, शेषफल आया p। यदि m की जगह में 2m कर देता हूं तो शेषफल p की जगह 2p हो जाएगा। m की जगह में 5m कर देता हूं तो रिमाइंडर भी 5p हो जाएगा। यानी कि जो आप डिविडेंड के साथ करेंगे वही रिमाइंडर बन जाएगा। सीधी सी कहानी है। अब उसने कहा शेषफल 3m, 3 कर दिया। अच्छा, यहां पे कितना आ रहा है? अब ये शेषफल 5, तो इसको भी 3 कर दो तो 5 3 7 दूनी और कितना रिमाइंडर बचा? हाजी, रूल क्लियर। जो काम आप भाज्य के साथ कर रहे हैं वही काम आप शेषफल के साथ कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे स्क्वायर करे, चाहे क्यूब करे, चाहे मल्टीप्लाई करे, कुछ भी करे साहब, चाहे डिवाइड करे, कुछ भी करे, वही काम आप इसके साथ कर दें। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29। किन्हीं दो संख्याओं के योग का घन a प्लस बी का होल क्यूब और 1728 देखा जाए तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया? 12। संख्याओं का गुणनफल 32 है। a इंटू बी इक्वल टू क्या है? ये 32। तो संख्याओं के घनों का योग बताओ। a क्यू प्लस बी क्यू चाहिए मुझे। हाँ जी, क्लियर। ये क्वेश्चन चौथी पांचवी बार आ रहा है। देखिए, दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई 32 हो और एडिशन 12 हो। 8 और 4 आ रहा है, वो बोलो तो सही। 8 का घन कितना है? 512। 4 का कितना है? 64। 6 7 5 5 7 6 आंसर लिख दूं? घड़ी लगाओ कितनी देर लग रही है? 10 सेकंड के अंदर हम क्वेश्चन को कर रहे हैं हम। चलें साहब, एक बार फिर से देखा हमने। दो नंबर के सम का क्यूब, अच्छी तरह समझो। योग का घन इतना है, योग का घन इतना है, और a प्लस बी बराबर इसका कितना है? क्यूब 12। चलो, क्यूब रूट। दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 32। दो नंबर जिनका सम 12 है, 8 और 4। सीधी सी बात। तो 8 का और 4 का। चल दूं आगे? चलो, देखिए, PYQ से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। 11 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? चलो साहब, 5 2 7 और 1 8, और सीधी सी बात है ये तो नहीं है।
सही है। 9 12 5 17, 6 और 2 6 और 2 8। चलो 6 2 8, 9 और 8 17, 6 3 9, 14 और 14। लो साहब, अब अपन ने पीछे से चालू करा और आगे से आंसर आ गया था। क्लियर? चलिए गया। किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के योग का वर्ग यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर 784 है। अच्छा, a प्लस बी बता सकते हो कितना होगा? 28। दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लिया और इनका मल्टीपल a इंटू बी इक्वल टू 192 है। इनका मल्टीपल कितना आ गया? 192 है। दी गई संख्याओं के वर्गों का अंतर बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ। देखिए, इस क्वेश्चन को यदि ये एडवांस अलजेब्रा पढ़ने के बाद होता तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अभी चूंकि हम ये समझेंगे कि हमने एडवांस अलजेब्रा नहीं पढ़ी तो सिंपल विधि से कैसे निकालना है उसकी बात करेंगे। दो ऐसे नंबर जिनका एडिशन 28 हो और प्रोडक्ट 192 हो, बता सकते हैं नंबर? जल्दी बोलो, जल्दी बता दो आंसर, जल्दी बताओ। बारह और 16 है। आ गया? देखो, यदि आप इसको नहीं निकाल पाते तो आप खुद ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, क्योंकि आप उसको बड़े तरीके से करेंगे आप उसे। अब आपने देखा, मैंने कैसे देखा था? मैंने देखा कि इसके एक फैक्टराइज करने की कोशिश करो, तो मैंने इसका फैक्टराइज 12 का भाग दिया 16, 12 और 16 सीधा सीधा पता लग गया। अब 16 का स्क्वायर कितना है? और ये 12 का, हाँ जी सही है नहीं है? अच्छा, नीचे दे रखा है आंसर 112। ये लो सर। हाँ जी बोलो भाई, इट्स ओके, कहीं कोई दिक्कत? आंसर आ गया आपका 112। दोबारा से, दो संख्याओं के योग का वर्ग इतना है, तो ये कितना आ गया? 28। दोनों का प्रोडक्ट इतना है। अब निश्चित रूप से आप दो नंबर फटाफट फटाफट सर्च कर रहे होंगे, और आपने सर्च करा तो आपका आंसर कितना आ गया? 12 और 16। अब आप कहोगे सर 12 में से 16 घटा है या 16 में से 12? अरे बड़े में से छोटे को घटाना है, सीधी सी बात है। जब कभी भी जीवन में घटाने की बात हो तो एक ही बात करेंगे, बड़े को छोटे में से घटाना है। चलो नेक्स्ट। 484 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इसको मैं बेस्ट क्वेश्चन का अवार्ड देता हूं, बेस्ट क्वेश्चन का अवार्ड। सही है ना? 484 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है? सोचने की कोशिश करना, क्वेश्चन क्या पूछा है, और आया हुआ है 2023 में। हमने क्या करा? 484 को फैक्टराइज करा पहले। किसका वर्ग है? 22 का। क्या मैं 11 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ले सकता हूं? बोलो तो सही, यहां तक मेरी पिक्चर क्लियर है। अब क्या कह रहा है? 484 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है, यानी इसमें भाग देने वाले वो कौन कौन से लोग हैं जो स्क्वायर हैं। इसमें भाग देने वाले स्क्वायर कौन कौन है? पहला स्क्वायर कौन है? 2 की पावर 2 भाग देने के लिए तैयार है ना? दूसरा कौन है? 11 का स्क्वायर भाग देने के लिए तैयार है ना? तीसरा कौन है? 1 भाग देने को तैयार है ना? चौथा कौन है? 22 का स्क्वायर भाग देने को तैयार है ना? बोलो, ये सब स्क्वायर है या नहीं? ये सब भाग देने को तैयार है ना? सही है नहीं है? 24 घंटे वाला क्वेश्चन है, सोचता रह जाए बच्चा हुआ क्या क्वेश्चन में। अब क्या करना है आपको? इनको टोटल ही तो करना है ना। चलो, 2 का स्क्वायर कितना? 4। 11 11 कितना? 100। ये कितना है? ये कितना है?
सबको आप ऐड करने वाले हैं, 4 5 6 और 4 10, 8 2 10 और 1 11, 4 और 1 5 और 1 6। आंसर क्या आ गया? एग्जाम में आया था 99.9% पब्लिक इसे हाथ नहीं लगा पाई थी। क्वेश्चन टिपिकल नहीं था ना? अच्छी तरह समझो। दोबारा से, 484 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग हैं? भाजक यानी कि भाग देने वाले। चलिए, मैंने 484 के फैक्टराइज करा, मुझे पता है 2 के स्क्वायर का भाग आराम से जा रहा है, मुझे पता है 11 के स्क्वायर का भाग आराम से जा रहा है, सही है। अच्छा, 1 का भाग आराम से जा रहा है, 1 भी स्क्वायर है ना किसी का। अच्छा, 22 का स्क्वायर का भी भाग आराम से जा रहा है, ये सबका भाग जा रहा है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि सर सबका भाग जा रहा है तो क्या होगा, ये सब स्क्वायर है ना, इन सब का क्या कर दिया? एडिशन। मेरा आंसर क्या आ गया? देखिए, कई लोग क्या करते हैं, इसमें इसको नहीं जोड़ते हैं और इसको नहीं जोड़ते हैं। वो यो कहते हैं सर हम 1 को क्यों जोड़े, 1 का भाग तो सब में ही जा रहा है, कि सर हम 22 को। लेकिन उसने कहा है कि उन भाजकों का योग कितना है, हमें सारे भाजक चाहिए वहां पे। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, यदि मैं 484 और 1 को नहीं जोड़ता हूं तो इन दोनों का टोटल 125 आ रहा है ना। लेकिन वहां एग्जाम में आंसर क्या माना गया था? 600। यदि 610 नहीं होता ऑप्शन में तब हम 125 को सही मान लेते। बोलो भाई क्लियर? क्योंकि फैक्टराइज करते समय 1 और स्वयं को नहीं गिना जाता है, सीधी सी बात। कोई कहे आपसे कि 6 के फैक्टर क्या होंगे, तो आप सीधा सीधा कहते हो तो 6 के फैक्टर होंगे 2 और 3, यही तो कहते हो। ये थोड़ी कहते हो 2 भी होगा, 3 भी होगा, 1 भी होगा, 6 भी होगा, क्योंकि 1 और सेल्फ को कभी गिना नहीं जाता है। हाँ भाई, लिख लिया सब बच्चों ने? बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन था। चलेगा, चलो। कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 का रूल लगाना है अपन को। 9 का रूल देखिए मैं कैसे लगा रहा हूं, लो साहब खत्म। 6 और 3 9, 8 और 1 9, मुझे 9 की पेयरिंग बनानी है बस। क्लियर? 72 का वर्ग 216 और एक संख्या के गुणनफल के बराबर है, संख्या बताओ। 72 का वर्ग 216 और एक संख्या के गुणनफल के बराबर है, संख्या बताओ। बोलो भैया यहां तक बिल्कुल ओके। चलो, सबका ध्यान सामने। देखिए, आप पता क्या कर रहे होंगे, आप 72 का स्क्वायर निकाल रहे होंगे। मैं स्क्वायर नहीं निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, 72 इंटू 72 कर लूंगा और डिवाइड बाई 216 कर लूंगा और इक्वल टू क्या कर दूंगा, x। हाँ जी बोलो भैया। चलो, मुझे पता है 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 छिक 36, 6 छिक 36 और ये भी कितना 12 और 6 दूनी 12, तो कितना आंसर आ गया? सही है सब। चलिए देखिए, एट ए मूवमेंट पे जो सामने आ जाए वही आपके लिए स्पीड बनाएगा, सही है नहीं है? अब वो 12 से भी जा रहा है, वो तो अब तो लग रहा है 12 से भी जा रहा है, और भी बहुत सारे नंबर है। चलिए, कौन सी संख्या 33 से विभाज्य है? इसको 33 लिख लो, मिस प्रिंटिंग हो तो। 33 यानी कि 11 इंटू 3 कर दूं मैं, तो पहले 3 से डिविजिबल और 11 से डिविजिबल में। एक बार बताओ, 3 चेक करना ज्यादा इजी है, 11 चेक करना ज्यादा इजी है? 3। चलो साहब, 5 10 13 और 8 3 11 21 और ये हो गए 5 10 15 19, 8 3 11 और 10 21। अब 11 का चेक कर लें। चलो, 8 3 11, लो साहब 11 का चेक हो गया, खत्म करो, इट्स ओके। नेक्स्ट, ए का मान ज्ञात कीजिए यदि 9 से भाज्य है। अच्छा, 9 से भाज्य में हमें कहता है कि 9 से डिविजिबल के लिए सम होना चाहिए। अब देखो मैं इसको कैसे करूंगा, आप तो क्या वही टोटलिंग करने के आदी हैं, मैं कैसे करूंगा? 6 और 3 9 का टोटल बन गया ना।
4 और 2 6 और 6 12। वो बोलो तो सही। अब 12 में क्या जोड़ दूं कि 9 का भाग चला जाए? आप खुद देखो, 5-6 सेकंड में मैं क्वेश्चन को कर रहा होता हूं। मैंने क्या करा, 6 और 3 9, 9 अलग कर दिया, 2 4 और 2 6 और 6 12, 12 में क्या जोड़ दें? चलो नेक्स्ट। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से भाज्य हो जाए? देखो आपको कराए थे क्लास में और क्लियर कहा था कि क्वेश्चन बहुत लाजवाब होगा। देखो इसमें कितनी शानदार चीज दी गई है। 11 से डिविजिबिलिटी सिखाई थी आपको, लो साहब। 5 3 8 और 1 9, 18, 18 और 2 20, 4 8, 8 5 13, 13 और 12, 13 25। सही है। अब देखो नीचे वाले का 25 आ रहा है और ऊपर वाले का 20 आ रहा है। अच्छा जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो नीचे इफेक्ट होगा या ऊपर इफेक्ट होगा? नीचे इफेक्ट होगा या ऊपर इफेक्ट होगा? अरे नीचे होगा। जोड़ेंगे तो यहां पे ही तो जुड़ेगा, इकाई के अंक में जुड़ेगा। ये 25 है, ये 20 है, क्या 5 का डिफरेंस है ना, 6 का डिफरेंस और कर दूं काम हो जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर आया या तो प्लस एक्स करो या माइनस, जल्दी बोलो। अरे 11 मेंटेन करना है, या तो +6 करो या -5 करो। ये लो सर, हाँ आंसर बिल्कुल चेक करते चले। बिल्कुल सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंडिया की सारी किताबों में क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये सही है ना, सारी किताबों में क्वेश्चन मिलेगा, फेमस क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए करना क्या है, आपको चेकिंग कैसे करनी है। पहले तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए और छोटे से छोटी होनी चाहिए। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? 144। 144 को पकड़ो, हम वहीं से चेकिंग करेंगे। ये नहीं कि आप 3600 से चेकिंग करेंगे, 144 से। अच्छा 2 3 5, भाई साहब 5 तो यहाँ पे वैसे ही गया। चलो अब 400 की चेकिंग करेंगे। 3 जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। अब 900 को पकड़ेंगे। 3 जा रहा है, 2 जा रहा है, 9 जा रहा है, 8 जा रहा है, खत्म कर दो। ये लो सब आंसर। आज ही क्लियर। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। चले। कई बच्चे पता है क्या करते हैं, कई बच्चे इनका एक एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। टाइम खराब ना करें आप, आपके पास ऑप्शन है तो डायरेक्ट हिट करने की आदत डालें आप। पीवाईक्यू चल रहे हैं और पीवाईक्यू करने का मतलब है आप क्लास वर्क कर चुके हैं, होमवर्क कर चुके हैं और पूरे चैप्टर को ढंग से पढ़ चुके हैं। अब आपको चाहिए कि स्पीड तेज कैसे हो, अब हम उसकी बात कर रहे हैं केवल। तो आपने क्या करा, छोटे नंबरों को चेक करा और यहाँ चेक करा, पता लग गया। यदि किसी बच्चे ने 3600 को चेक करा होता तो उसका वही आंसर आ रहा होता, लेकिन हमें चाहिए छोटे से छोटा। 39। किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के घनों का अंतर, लो साहब, AQ माइनस BQ 6272। संख्याओं का धनात्मक अंतर A माइनस B कितना है? 8। संख्याओं का गुणनफल बताओ, A इंटू B बराबर क्या है? प्लस धनात्मक। एक मिनट। किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के घनों का अंतर 6272, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर। बेटा धनात्मक अंतर का मतलब क्या है? वो संख्याएं धनात्मक है लेकिन उनका क्या लेना है? डिफरेंस। सही है ना, एक एक चीज क्लियर करो। बिल्कुल डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या हुआ? ये। अब इसका मतलब यहां पे हमें अलजेब्रा की जरूरत पड़ी। अब अलजेब्रा की जरूरत के लिए हम क्या करेंगे? AQ माइनस B क्यूब को खोलेंगे। चलो, तो AQ माइनस B क्यूब को खोला, A माइनस B, और ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, और इक्वल टू क्या हो गया? 6272। बोलो भाई यहाँ तक ओके। चलो अब अपन बात करेंगे, A माइनस B की वैल्यू यहाँ रख देंगे, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं है ना। अब इसको इस तरह से खोलेंगे ताकि वो A माइनस B की वैल्यू रखवा ले। चेंज करो, इसको A माइनस B का होल स्क्वायर बना सकता हूँ, अच्छी तरह समझना। इसको मैंने बनाया तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB आया ना, माइनस 2AB आया ना, और हमको क्या चाहिए? प्लस।
तो मैं क्या कर दूं, इसमें +3ab कर दूं क्या? हकीकत में ये यही चीज है ना, चेक करो, यही चीज है ना। चलो, और ये क्या है आपका a माइनस बी, और इक्वल टू क्या हो गया 6272। चलिए सर, अब आप वैल्यू पुट करने वाले हैं a माइनस बी की वैल्यू क्या है 8, और यहाँ क्या है 64, और ये 3ab, और इसकी वैल्यू क्या है 6272। 8 से काट दो इसको, 8 7 56, 6 8 8 64, 8 चौक 32, सही है। अच्छा, इसको इधर लेके जाएंगे या इसको इधर लेके जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मिनट, धनात्मक संख्याओं का गुणनफल क्या है, चेक करो। पता है ना गलती कहाँ हो रही है, यदि इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का इफेक्ट आ रहा है यहां पे। चलो, a² + b² आ रहा है -2ab, और -2ab को इसके साथ करा तो +3ab, बिल्कुल सही है, और a³ - b³ बिल्कुल सही है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ 2 गिवन नेचुरल नंबर इज इतना, वाइल द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द 2 गिवन नंबर इज 8, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 गिवन नंबर। चलो, इसमें कोशिश करते हैं व्यापन करने की। इसको इधर लेके गए अपन, हाँ एक मिनट रुको, 8 से 14 6, तीन का भाग फिर नहीं जा रहा है, इसमें कोई एरर मिस्टेक, एक बार चेक करो। अच्छा, ये प्लस है, सॉरी, प्लस, चलो अब हो जाएगा। अब इसको इधर लेके जाओ तो ये हो गया 3ab 0, 8 से 14, लेकिन फिर भी इसका वो नहीं आ रहा ना, भाग ही नहीं जा रहा है इसमें। एक बार नंबर देख लो, वो नंबर सही लिखे हुए हैं क्या? 6272, चेक करो जरा एक बार, नंबर सही है क्या? चलो एक बार देख लेते हैं। 8 7 56, 6, अच्छा चलो, छोटी छोटी सी गलतियां रह ही जाती हैं। 0, और ये हो गया 2 7, AB 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 240। आंसर आ गया आपका 240। एक बार फिर से समझ लें दोबारा। देखिए, दो नंबर का क्यूब का डिफरेंस इतना है, नंबर का डिफरेंस इतना है, प्रोडक्ट बताओ। निश्चित रूप से मैं ऐसा फॉर्मूला ढूंढ रहा हूँ जिसमें ये तीनों काम में आ रहे होंगे। मैंने a³ - b³ को खोल लिया। अच्छा, इसको a² + b² + ab को खोल लिया। इसको इस तरह से खोलूंगा कि ये फॉर्मूले काम आ जाए, खोल लिया। अब वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व कर दी। हाँ जी, क्लियर। 39 के बाद आ जाओ 40। अब देखो ये अटक गया है। चलो, 8 की पावर 8 + 6 किससे डिवाइड कर रहे हैं? 7 के साथ। रिमाइंडर बताओ। ये एक छोटा है, क्या आएगा इसमें? 1, और 1 + 6 क्या हो गया? 7। तो मेरा रिमाइंडर क्या हो गया? हाँ जी, क्लियर। देखो, जहाँ कॉन्सेप्ट की बात है वहाँ अपन हार ही नहीं सकते। कैलकुलेशन या एक सिली मिस्टेक में जरूर अपन प्रॉब्लम में आ जाते हैं। चलो, प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, भाजक भागफल का 13 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। शेषफल 39 है। रिमाइंडर कितना है आपका? 39। भाजक शेषफल का 6 गुना है। इधर देखो, ये क्या है? 39 × 6 हो गया ना। गुणा करने में समय मत लगाओ। क्लियर। और भाजक भागफल का 13 गुना है। ये इसका 13 गुना है, ये इसका 13 गुना है। तो इसका मतलब 13 का भाग देंगे इसमें, तो क्या आ गया? 3 ×
अब देखो, ये इसका 13 गुना है, सही है, और ये इसका 6 गुना है, ये इसका 6 गुना है, ये भी सही है। हाँ जी, बोलो भाई, सारी की सारी पोजीशन क्लियर। अब तो करना क्या है, ये कह रहा है कि भाज्य बताओ, यानी कि इसको बताओ। मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई देखो 39 इंटू 6, 3 इंटू 6, और प्लस क्या करेंगे, हाँ जी कर दो फटाफट से मल्टीप्लाई, जल्दी से मल्टीप्लाई। देखो यूनिट प्लेस पकड़ नहीं सकते, क्योंकि यूनिट प्लेस में अपने अपने साथ इकाई अंक आ रहा है पकड़ में। 9 चिक्की 54, 4 4 ती 12, 2 6 दूनी 12, 2 9 2 11, लो सब पकड़ में आ गया, सब यूनिट प्लेस पकड़ में आ गया। इकाई का अंक 9 चिक्की 54 का 4, 4 ती 12 का 2, 6 दूनी 12 का 2, और 9 और 2 जोड़े तो कितने हो गए, 11। खत्म, बच गए कैलकुलेशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल टॉफियों में से 1/10 खराब हो जाती हैं, शेष का 35% एस को दिया जाता है, एन को कुल टॉफियों का 1/8 दिया जाता है। यदि एन वाली टॉफियां खराब टॉफियों से 10 अधिक हैं तो एस को कितनी टॉफियां दी जाएंगी। देखिए पूरा की पूरा क्वेश्चन सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन है। सिंपल इक्वेशन क्या कहती है कि जो आपको थ्योरी दी गई है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है आपको। क्लियर। चलिए, कुल टॉफियों में से 1/10 खराब है। माना मेरे पास टॉफी कितनी है, 100, 100 में से टॉफी खराब कितनी हो गई, 1/10, 10 खराब हो गई। शेष का, शेष कितना हुआ, 90, 90 का 35% निकालना जानते ही है, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 9 7 63, और 63/2, 2 तिया 6, 1 5। शेष का 35% एस को दिया जाता है। शेष का 35% किसको दिया जाता है, एस को। एस को कितनी टॉफी मिली, 31/5। एन को कुल टॉफियों का 1/8 दिया जाएगा, एन। अच्छा, 100 का 1/8 कितना होता है, 12.5। 100 का 8 कितना होता है, 12.5। एन को कुल टॉफियों का 1/8 दिया जाएगा। यदि एन वाली टॉफियां खराब टॉफियों से 10 अधिक हैं, एन वाली टॉफियां खराब टॉफियों से 10 अधिक है। अब आ जाओ साहब, यहां कितने का, कितना अंतर है भाई, ये 10 है और ये कितना है, 12.5। कितने का अंतर है, 2.5 का। और क्वेश्चन वाले का कितने का अंतर है, 10 का। सही है सर। 2.5 का लिंक किससे, कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। तो सीधी सी बात है 4 गुना हो रहा है। एस को कितनी टॉफियां दी गई, एस को कितनी टॉफियां दी गई, ये 4 गुना हो रहा है। तो 31.5 को किससे गुणा कर दो, 4। तो आपका आंसर कितना आ गया भैया, 126। कर दो फटाफट से, जल्दी से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। चलो फिर एक बार दोबारा से देखते हैं। माना हमारे पास टोटल टॉफी कितनी थी, 100। 100 में 10% 1/10 खराब हो गई, कितनी खराब हो गई, 10। शेष टॉफी कितनी बची, 90। 90 का 35% ले लिया, 31.5 किसको मिली, एस को। टोटल का 1/8 कितनी है, 12.5 किसको मिली, एन को।
अच्छा, एन के पास जो टॉफियां हैं खराब टॉफियों से 10 अधिक है। एन वाली टॉफियां खराब टॉफियों से 10 अधिक है। खराब कितनी है? 10। एन को कितनी मिली? 12.5। 10 का 12.5 कितना हो गया? 2.5। 10 का 12.5 कितना है? 2.5। 2.5 का, और क्वेश्चन वाले को कितनी अधिक है? 10। 2.5 का लिंक किससे? 10 से। तो 2.5 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई? अब जो कुछ कहोगे उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ओके ना, कर दिया। चलें आगे। 42। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99? तो 99 का तो खेल हम अच्छी तरह जानते हैं, 11 इंटू 9। चलो साहब देखो, 5 4 9 8 9 नहीं जाएगा साहब, 9 का ही नहीं गया। 7 7 14 और 5 19, 19 और 8 चला गया। और 11 का भी चेक कर लो इसको, 5 4 9 और 7 16 और 7 4 11। बल्ले बल्ले कर दो। नहीं एक मिनट, जल्दी बल्ले बल्ले जल्दी कर दिया। 6 6 12 और 7 19 और ये क्या है? आगे चल, बोलो भाई क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एक चीज आपके समझ में आई, डिविजिबिलिटी पीछा नहीं छोड़ा। एसएससी सीजीएल प्री की बात कर रहे हैं अपन, सही है नहीं है? और कितना फास्ट मूवमेंट में चाहता है आपसे। कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? 8 करने के लिए लास्ट के 3 नंबरों को ही देख रहे हैं अपन। क्लियर? देखो इसमें एक चीज पकड़ेंगे अपन फास्ट। 8 8 64 7 नहीं जा रहा है ना, सही है ना? यदि यहां 12 होता तो चला जाता ना। आगे पकड़ में भाई, मैंने सबको चेक नहीं करा, मैंने उसी से चेक करके पूछ लिया तेरा पड़ोसी कौन है जिसमें जा रहा है। दोबारा मैंने क्या करा? 8 और लास्ट के 3 देखे। 8 8 64 7 बचे। अब यहाँ 78 है तो नहीं जा रहा है। 8 की जगह क्या होता कि चला जाता? तो खत्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता? 7 1 2। स्पीड देखो, स्पीड। 44 के बाद आ जाओ, किन्हीं दो संख्याओं के योग का घन। फिर आ गया साहब योग का घन, योग का घन 1728। देखिए क्या होता है कि एक शिफ्ट में टोटल मिला के आपको पता है 40 पेपर बनते हैं। अब 40 पेपर बनते हैं तो एक चीज समझ में आई कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया। अब एक क्वेश्चन है, आए तो टोटल हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन ही है, सही है नहीं है भाई? टोटल मिले हमको 56 क्वेश्चन 40 पेपरों में, तो देखा जाए तो 1 या 2 क्वेश्चन की एवरेज ही टच हुई है। a प्लस बी, a प्लस 1 प्लस बी बराबर कितना हो गया? 12। संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी कितना आ गया? 32। सही है? अब आप ढूंढ दो 8 और 4, घनों का धनात्मक अंतर 512 माइनस 64। चल दो साहब, रिपीट हुआ है तो क्वेश्चन। चलिए, जब ये थोड़ा सा सही करो इसको, ये x 17 है और x की पावर 1 7 है। हाँ क्या है? पावर में 17 है, x की पावर 17 प्लस 1 ये है। और इसमें किसका भाग जा रहा है? x प्लस 1 का। तो शेष क्या बचेगा? यही बताना चाह रहा है। देखो आपको एक चीज बताई थी, किसी भी नंबर में भाग कब जाएगा? जब जाएगा जब ये साबित हो जाए कि वो उसका एक बच्चा है, फैक्टर है, जब ही तो जाएगा। अरे 15 में 5 का भाग जाता नहीं जाता है? तो जो काम 15 कर रहा है वो काम तो 5 भी कर सकता है। अब मुझे ये साबित करना है कि ये इसका एक बच्चा है। इसको साबित करने के लिए x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 लिख सकता हूं क्या? और -1 यहां ले आए, ये किताब का क्वेश्चन है एज इट इज। -1 यहां ले आए, -1 की पावर क्या हो गई? 17 प्लस 1। अच्छा, -1 की पावर और क्या होती है? -1।
अच्छा, -1 और +1 क्या हो गए? शून्य। हाँ जी बिल्कुल साहब, खेल हो गया शून्य का। है क्वेश्चन शानदार। चलिए सब चले। केवल और केवल जब कभी भी किसी भी एल्जेब्रिक टर्म को जस्टिफाई करवाना हो, ध्यान रखना बहुत पूछा गया है, राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में, रेलवे में बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। करने का एक ही तरीका है, x+1 बराबर 0, x बराबर क्या करेंगे? -1। तो ये -1 की वैल्यू यहाँ पे जस्टिफाई करवा दो और बराबर लगवा दो, पता लग जाएगा। चम्बालीस से तो 11 × 4 हो गया, तो भाई साहब 4 तो सब में ही दिख रहा है, ये बच्चा हट गया, एक ऑप्शन हटा है। अब 11 का चेक करें, 4 2 6, तो 15, 7 3 10, 6 5 11 18, 4 3 7। ओके कर दें, बल्ले बल्ले। चलो साहब, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हमें शानदार मिला और नया बनाए। देखो कुछ कुछ 20-20% क्वेश्चन नए बन रहे हैं, ठीक है ना। इसमें लिखा है ए बी बी ए एक ऐसी 4 अंकों की संख्या है जो 4 से विभाज्य है, तो ए लेस बी ऐसी कितनी संख्याएं हैं? समझना चाह रहे हैं? ये कह रहा है एक नंबर है और वो नंबर किस तरह से लिखा गया है? ए बी बी ए ऐसे लिखा गया है और ए छोटा है बी से। इस तरह के आप कितने नंबर लिख सकते हो और किसका भाग जाना चाहिए? 4 का जाना चाहिए। है आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन, बाकायदा क्वेश्चन को बनाने में दिमाग लगाया है इन्होंने, बाकायदा दिमाग लगाया है। ट्राई करो, ट्राई करो, क्या कर सकते हैं हम इसका और कैसे कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे और क्या कर सकते हैं। देखिए आपके मन में एक चीज आती है, इसको मैं 1 ले लूं और इसको मैं 2 ले लूं, समझो, इसको मैं 1 ले लूं और इसको मैं 2 ले लूं। अच्छा यहां यदि मैं 2 1 लिखूं, 2 1 आएगा ना, लिखाई 4 का भाग नहीं गया ना। अब यहीं पे सोचना चालू करो कि क्या हो सकता है वो। यदि मैं इसको 2 ले लूं और इसको 4 ले लूं, अब यहां पे 4 2 लिखाई आ गया, नहीं होगा। सोचो, थिंकिंग करो, थिंकिंग करो। यही तो क्वेश्चन है जो सोचने के लिए मजबूर करता है। हाँ जी, और बोलो। थ्री टू, बी बड़ा है ए से, जस्टिफाई हो रहा है। अरे मुझको लास्ट के 2 ही तो चाहिए। चलो 3 2 के बाद दूसरा नंबर बताओ। 5 2, फिर बताओ 7 2। पहले 2 2 2 2 वाले ले लो ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। 3 2 5 2 7 2 9 2, सही है ना। अब आ जाओ आगे। यदि मैं इसको 3 लगाता हूं तो 3 से तो सेट होगा ही नहीं। अरे यदि मैं इसको यहाँ पे 3, लास्ट में 3 तो आएगा ही नहीं ना। चलो इवन नंबर आएगा 4 6, 64 हो रहा है। 64 के बाद 84 हो रहा है। चलो अब आगे 76 हो रहा है, 96 हो रहा है, और कितने हुए टोटल? 4 और 4 8। हाँ जी, फिर एक बार दोबारा से समझेंगे हम इसको कैच कैसे करेंगे। हमने कैच किस आधार पर किया, हमें अच्छी तरह पता है लास्ट की 2 डिजिट
4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो हमने कहा कि लास्ट की 2 डिजिट स्टार्टिंग कहाँ से करें हम। आप स्टार्टिंग कर रहे होते 12 से, हो ही नहीं सकती, ये तो बड़ा होना चाहिए, ये वाला तो बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्टार्ट करते 20 से। किससे स्टार्ट करते? अब आपके मन में आया सर 20 भी तो सेट है, लेकिन भैया आप 20 को ज़्यादा से ज़्यादा यूँ लिखोगे ना, लेकिन ये 4 डिजिट का है कि 3 डिजिट का है? शुरू में तो 0 अलाउ नहीं है लिखने की, सही है नहीं है, इसलिए आप उसको नहीं ले सकते। ए बी से छोटा होना चाहिए ना बेटा, ये वाला छोटा है ना, 2 से छोटा है ना 0, बस। तो ये तो सेट तो हो रहा है, लेकिन ये 4 डिजिट का नंबर नहीं रहा, इसलिए सेट नहीं होगा। क्लियर? अब मैंने क्या करा, यहाँ पे 32 लिखा, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं ना, ये लिख सकता हूं ना, ये लिख सकता हूं ना। हाँ जी, ये सारे नंबर लिखे जा सकते हैं ना। अच्छा, ये सारे नंबर 4 से डिवाइड करवा रहे होंगे, तय हो गया ना। अच्छा, इनके अलावा कोई नंबर दिखेगा नहीं। मैं क्या करता हूँ, जब किसी चीज़ को पकड़ना होता है तो एक चीज़, जैसे मैंने 2 पकड़ा, तो 2 के साथ साथ 2 से बड़े नंबर कौन है जो भाग देने को तैयार है। जैसे 3 आया, 5 आया, तो मेरे समझ में आ गया ऑड नंबर आ रहे हैं। फिर 4 देखा, इवन नंबर आ रहे हैं। 6 देखा, अब यहाँ से बढ़ते हुए जा रहे हैं ना, अब कोई नंबर रहेगा ही नहीं। नोट डाउन, फटाफट से नोट डाउन। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ जी, चले भाई। नेक्स्ट 8465 एक ऐसी 9 अंकों की संख्या है जो 9 से विभाज्य है, और ये कंडीशन और दे दी इसने। बहुत प्यारा क्वेश्चन। उसने क्या किया, 9 से डिविजिबिलिटी भी चेक करवा रहा है, और ये कह रहा है y माइनस एक्स बराबर 6। इधर देखो, y माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, 6। अब इधर देखो साहब, मुझे 9 से डिविजिबल चाहिए, तो मैंने क्या करा, रुको तो सही, 6 और 3 9, और 7 और 2 9, जो पेयर बन रहा है उसके तो पेयर बना लो, 5 और 4 9। अब कौन बचा है यहाँ पे, 8, केवल 8 बच रहा है ना, और x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 1। 1 मिनट, 1 मिनट, दोबारा 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 दोबारा। 5 और 4 9, 7 और 2 9, सही है। x प्लस वाई की वैल्यू 9 क्यों, 1 क्यों होगी, जल्दी बोलो, 10। अरे 8 तो पहले से बैठा है, 2 डिजिट और है, x प्लस वाई की वैल्यू 8 और 10 18 हो गई ना। अब इसमें पूरे का भाग चला जाएगा ना, और ये सेटिस्फाई हो गया। खत्म करो कहानी को। ये क्या हो गया, 2y बराबर क्या हो गया, 16, और y बराबर कितना हो गया, 8। y बराबर क्या हो गया, 8। किसकी वैल्यू दी है, y की वैल्यू 8 आ गई। अब देखो y की वैल्यू 8 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आई, 2। अब फटाफट से इसको सेट कर दो, x की वैल्यू 2, 2 दूनी 4, और ये हो गई 8 चौक 32, 32 और 4 36, और 36 का बच्चा कौन आ गया। वो तो क्वेश्चन को कहां से कहां मॉडिफाइड करा है कि सबसे पहले 9 की डिविजिबिलिटी भी बच्चे को आ जाए, डिविजिबिलिटी लगाने के बाद इक्वेशन सेट करना भी बच्चे को आ जाए, और इक्वेशन सेट करने के बाद पुट करना भी आ जाए उसे। एक क्वेश्चन में 3 चीजें पूछ ली गई। लास्ट क्वेश्चन आज का, किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 21 आता है, तो 15 से विभाजित करने पर क्या आएगा। सीधी सी बात है, 21 में 15 का भाग दे दो, और आंसर क्या आ चुका होगा, 6। देखिए
सारे क्वेश्चन अच्छे से अच्छे करने की कोशिश की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए, PYQ सारे के सारे आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।